तो भाई लोग अल्टीमेट स्पाइडरमैन के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब पीटर पार्कर को टोनी स्टार्क के थ्रू अपने रियल डेस्टिनी के बारे में पता चलता है तो वो काफी सैड हो जाता है एंड उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करना चाहिए और इसीलिए वो अंकल बेन की एडवाइस लेता है जहाँ वो इनडायरेक्टली उनसे उनके एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करते हैं इन सब के बारे में पूछता है एंड उनसे बात करने पर पीटर को एकदम क्लियर हो जाता है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए और इसीलिए वो अपने फेट को एक्सेप्ट करते हुए टोनी की दी हुई रेडियो एक्टिव स्पाइडर से अपने आप को कटवाकर फाइनली स्पाइडरमैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब आगे तो अभी पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन की पावर्स मिले हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है जहाँ वो धीरे धीरे अपनी फुल स्ट्रेंथ एंड अपनी पावर्स के बारे में अच्छे से जान रहा है एंड डेली प्रैक्टिस करके धीरे धीरे स्पाइडरमैन बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब के अलावा भी उसके सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है लैंडिंग को लेकर, जहाँ 2 वीक्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस के बाद भी वो लैंडिंग करते टाइम अच्छे से रुक नहीं पाता है और आसपास की चीजों से टकरा जाता है। लेकिन फिर भी वो कभी हार नहीं मानता है एंड फिर से प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो जाता है। नाउ हमारी रियल स्टोरी की स्टार्ट होती है फरवरी के एक नई सुबह के साथ जहाँ मे एंड रिचर्ड पार्कर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं एंड अपना पीटर बर्तन साफ कर रहा होता है। तभी डेली ब्यूगल के फ्रंट पेज पर ब्लैक सूट में स्पाइडरमैन की फोटो देखकर रिचर्ड मे से कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये रियल है, ये जरूर किसी ने सीजीआई या फोटोशॉप का यूज करके बनाई होगी। ये सुनकर वहीं बैठी मे पीटर से पूछती है, डैड भैया कह रहे हैं कि ये फेक है, आपको क्या लगता है, क्या ये इंसान सच में है? जिसपे पीटर बड़ी आराम से जवाब देता है, मैं मुझे आज भी याद है जब तुम कहती थी कि यूनिकॉर्न सच में होते हैं। तभी मैं चिल्लाते हुए कहती है, डैड वो सच में होते हैं। जिसके रिस्पॉन्स में पीटर कहता है, एग्जैक्टली, अगर तुम्हें खुद पर यकीन है तो वो कुछ भी कहे उससे तुम्हें क्या? जिसपे मैं कहती है, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये बहुत ही डरावना है। जहाँ वो तीनों स्पाइडरमैन को लेकर आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एमजे भी वहाँ आ जाती है एंड आते ही कहती है, ओके गाइज मुझे जाना होगा, कुछ ही देर में मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, बेबी सीटर बस आती ही होगी, तब तक तुम संभाल लेना पीटर एंड अगर जरूरत हो तो मुझे फोन करना। जिसपे पीटर कहता है, हाँ जरूर कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, अपना ध्यान रखना एंड गुड लक। जब पीटर के ऐसा कहते ही एमजे उसे थैंक्स बोलकर मीटिंग के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अपने जे एंड वीरू सुबह सुबह स्टीम बाथ के मजे ले रहे होते हैं जहाँ जेमसन अंकल बेन से पूछता है, कुछ क्रेजी सुनना चाहोगे बेन? जिसपे अंकल बेन भी हाँ भरते हैं एंड जेमसन कहता है, मैं बस अभी सोच रहा था कि पिछले 25 सालों से हर रोज सुबह में ब्रेकफास्ट में सिर्फ 1 कप कॉफी पीता हुआ आ रहा हूँ, ना ऑरेंज जूस ना एप्पल जूस ना कुछ और, सिर्फ 1 कप कॉफी। क्या तुम्हें लगता है बेन ये मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है? जिसपे अंकल बेन जेमसन से बड़ी आराम से पूछते हैं, अगर मैं बोलूंगा हाँ तो क्या तुम कॉफी पीना छोड़ दोगे? जिसके रिस्पॉन्स में जेमसन तुरंत कहता है, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर अंकल बेन कहते हैं, फिर तो जोना कॉफी तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं है। अंकल बेन के ऐसा बोलते ही जेमसन स्माइल करते हुए कहता है, मैं जानता ही था कॉफी मेरे लिए खराब हो ही नहीं सकती। तभी जेमसन की बात सुनकर अंकल बेन डिसअपॉइंट होकर अपने माथे पर हाथ मारते हैं एंड जेमसन से कहते हैं, खैर ये सब छोड़ो, क्या तुम्हें पता है फिस्क पर कल रात फिर से हमला हुआ उसी बंदे के द्वारा, लेकिन इस बार वो बिल्डिंग के अंदर से आया था। जब फिस्क का नाम सुनते ही जेमसन एकदम फोकस्ड होकर बैठ जाता है एंड अंकल बेन से कहता है, जल्दी बोलो, मैंने सुना है वो बिल्डिंग अंदर से एकदम ब्लैक होल जैसी है, वहाँ से कुछ भी चीज बाहर नहीं आती है, ना ही लाइट ना ही कोई आवाज, तो तुम्हें ये सब कैसे पता चला? जिसपे अंकल बेन कहते हैं, कुछ दिन पहले वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था जिसके कारण स्टाफ के एक मेंबर ने टेंशन में आकर पुलिस को कॉल कर दिया और जिस पुलिस वाले ने वो कॉल उठाई, जिसने सारी बातें सुनी, उस पर मेरा एक एहसान था। जहाँ अंकल बेन की बात बीच में काटते हुए जेमसन कहता है, ओ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब किसी के ऊपर हमारा एहसान होता है, वो फीलिंग ही अलग होती है। खैर आगे बोलो। जहाँ अंकल बेन अपनी बात पूरी करते हुए कहते हैं, फिस्क के गुंडों ने वैसे तो पुलिस को अंदर जाने से रोका, लेकिन फिर भी वो लोग जैसे तैसे अंदर चले गए और उन्होंने सिक्योरिटी फुटेज देख ली एंड बाहर आकर चुपके से सब कुछ मुझे बता दिया। तभी जेमसन कहता है, अच्छा तो ये बात है, तीसरे हफ्ते में तीसरा हमला एंड हर बार वही सेम बंदा ग्रीन आर्मर वाला, लगता है उसके फिस्ट के साथ कुछ तो जानी दुश्मनी है। तभी अंकल बेन जेमसन से पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है डेली ब्यूगल में हमें इसके बारे में कुछ जानने को मिलेगा? जिसके रिस्पॉन्स में जेमसन स्माइल करते हुए कहता है, बेन तुम्हें सच में लगता है ऐसी खबरें वो पेपर में प्रिंट करेंगे, स्पेशली जब उनका मालिक फिस्क के इन सब में इन्वॉल्व हो? बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुमसे पहले भी कहा था यहाँ कोई सच्ची रिपोर्टिंग चल ही नहीं रही है। जिसपे अंकल बेन जेमसन से पूछते हैं, तुमने देखा जो ना आज उन्होंने पेपर में क्या प्रिंट किया था? जब जेमसन तुरंत जवाब देता है, हाँ देखा, एक अजीब से ब्लैक सूट पहने हुए बंदे की फोटो, वो भी फ्रंट पेज पर। और जानते हो फोटो लेने वाला कौन था? अपना पीटर पार्कर। वैसे क्या तुम्हें पता है वो ऐसी फोटोज हमें क्यों नहीं देता? ये सुनते ही अंकल बेन कहते हैं, क्योंकि टेक्निकली हम अभी तक ओपन नहीं हुए हैं और वैसे भी पीटर के अपने कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से वो हमारे साथ काम नहीं कर सकता। खैर ये सब छोड़ो, चलो काम पर चलते हैं। और याद है ना, हमें एक बढ़िया सा नाम भी सोचना है अपने पेपर के लिए। जिसपे जेमसन कहता है, हाँ जानता हूँ और मैं उसी पर काम कर रहा हूँ एंड ऐसा बोलते ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अपना पीटर फिर से स्पाइडर सूट पहनकर एक टॉल बिल्डिंग के रूफ पर लैंडिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जहाँ बहुत टाइम फेल होने के बाद वो फाइनली एक बढ़िया लैंडिंग करता है, लेकिन तभी उसे पास में से कुछ
अजीब सी आवाजें आती हैं और जब वो उस तरफ देखता है तो एक अजीब सा सूट पहना हुआ एक आदमी बैंक के गेट को ओपन करने की ट्राई कर रहा है कुछ वेपन्स की हेल्प से। ये देखते ही पीटर तुरंत उसके पास चला जाता है एंड जाते ही अपने फनी ह्यूमर को कंटिन्यू रखते हुए बोलता है, रुको मुझे गैस करने दो, तुम जरूर अपने कीज अंदर भूल गए होगे और इसीलिए यहाँ रूफ पर फंस गए, या फिर हो सकता है शायद तुम नीचे बैंक में घुसने की ट्राई कर रहे हो। वही अचानक से अपने पास में एक आवाज सुनकर वो अननोन आदमी घबरा जाता है एंड तुरंत पूछता है तुम कौन हो, जिसपे पीटर कहता है ओ अच्छा हुआ तुमने पूछा, अभी थोड़ी देर पहले मैं इसी बार में बात कर रहा था और तभी मैंने तुम्हें यहाँ घुसते हुए देखा एंड तुरंत तुम्हारे पास आ गया क्योंकि मैं वो हूँ जो तुम जैसों को रोकता है। वहीं पीटर की बचकानी बातें सुनकर वो अननोन आदमी थोड़ा कंफ्यूज होकर उससे पूछता है क्या तुमने पहले कभी ऐसा कुछ किया है, जिसपे पीटर पूरा कॉन्फिडेंट होकर बोलता है बिल्कुल भी नहीं, ये पहली बार है। जिसके रिस्पॉन्स में वो अननोन आदमी कहता है फिर ठीक है, और वैसे भी अब तुमने सब कुछ देख ही लिया है तो मेरा घर जाना ही ठीक होगा, शायद मेरा प्लान ही खराब था। ये सुनकर पीटर थोड़ा शॉक हो जाता है एंड उससे पूछता है क्या सच में तुम ऐसे ही चले जाओगे, जिसपे वो अननोन आदमी कहता है हाँ जरूर, और मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ, तुमने मुझे सही टाइम पे रोक लिया, मुझ पर तुम्हारा एक एहसान रहा। और ऐसा बोलते ही वो पीटर से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिसके रिस्पॉन्स में पीटर भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उससे पूछता है वैसे मिस्टर तुम्हारा नाम क्या है। जहाँ पीटर के ऐसा बोलते ही वो अननोन आदमी उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है एंड बोलता है तुम मुझे सोकर बुला सकते हो, और ऐसा बोलते ही वो वहाँ से चला जाता है एंड अपना पीटर अचानक से अटैक होने के कारण नीचे डस्टबिन में गिर जाता है। देन थोड़ी देर डस्टबिन में रहने के बाद पीटर फाइनली जैसे तैसे अपने घर आता है एकदम गंदी हालत में एंड आते ही फ्रिज से निकाल कर कुछ खाने लगता है एंड खाते खाते ये अपने आप से बातें करता है सीरियसली मैं उसके बच्चों वाले ट्रैप में फंस गया इडियट। ऐसा बोलते बोलते वो सोफे पर बैठकर खाना खा ही रहा होता है कि तभी मैं वहाँ आ जाती है एंड ब्लैक सूट वाले बंदे को अपने सामने देखकर वो काफी डर जाती है एंड तुरंत रोते हुए वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी पीटर अपना मास्क निकाल कर उससे कहता है मैं शांत हो जाओ, ये मैं हूँ तुम्हारा डैड। जब ब्लैक सूट में अपने डैड को देखकर मैं काफी शौक हो जाती है एंड पूछती है डैड आपने उसके जैसे कपड़े क्यों पहने हैं, जिस पर पीटर बड़ी आराम से कहता है मैं वो ब्लैक सूट वाला बंदा मैं ही हूँ, कुछ हफ्तों पहले एक स्पेशल स्पाइडर ने मुझे काटा था जिससे मुझे ये सभी सुपर पावर्स मिली। एंड ऐसा बोलते वो मे को तुरंत गले लगा लेता है एंड फिर से कहता है आई एम सॉरी बेटा, अगर मैंने तुम्हें डराया हो तो तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसपे मे कहती है आप में से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है डैड, अगर मम्मी को पता चला तो वो गुस्सा करेंगी। जहाँ पीटर भी हाँ भरते हुए कहता है जरूर मुझे जल्दी नहाना होगा, लेकिन तुम प्रॉमिस करो इसके बारे में किसी को नहीं बताओगी, ना ही तुम्हारी मम्मी को और ना ही रिचर्ड को। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें एक आइसक्रीम खिलाऊंगा। जिसपे मे भी एग्री करती है एंड वो दोनों बैठकर पीटर के स्पाइडर सूट के बारे में बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब विल्सन फिस्क अपने ऑफिस में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है तभी ओबाडिया स्टेन वहां आकर उससे पूछता है ये क्या है फिस्क, ब्लैक सूट वाला बंदा वो भी फ्रंट पेज पर क्यों। जिसपे फिस्क बड़ी आराम से जवाब देता है ये एक डिस्ट्रैक्शन है, आजकल एक ग्रीन आर्मर वाला बंदा मुझ पर बार बार अटैक कर रहा है, वो भी एकदम पब्लिकली ओपन में सभी लोगों के सामने, और इसीलिए मेरे ऊपर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए हमें उन्हें एक न्यूज स्टोरी देनी होगी जो कि ये ब्लैक सूट वाला इंसान है। ये सुनकर ओबाडिया स्टेन तुरंत कहता है नहीं फिस्क ये बात नहीं हुई थी, हमने तय किया था कि हम उन्हें कुछ भी नहीं देंगे फॉलो करने के लिए, और वैसे भी इससे हमारा क्या फायदा, तुम्हें याद ही होगा मैंने और मेरे दोस्तों ने तुम्हें ये कुर्सी तब तक दी है जब तक तुम अपना काम अच्छे से करते हो और अपने छोटे से साम्राज्य को अच्छे से चलाते हो। जहाँ स्टेन की सारी बातें सुनकर फिस्क एकदम कॉन्फिडेंट होकर बोलता है ये ग्रीन आर्मर वाला बंदा कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैं अपने दुश्मनों के बारे में सब जानता हूँ, यहाँ तक कि उन्हें कैसे हराया जाए ये भी, क्योंकि मैं यहाँ का किंग हूँ। जिसके रिस्पॉन्स में ओबाडिया स्टेन कहता है बढ़िया है, तो एक किंग के जैसे एक्ट भी करो, तुम्हें जो रिसोर्सेज और वेपन्स दिए गए थे उनका इस्तेमाल करो इन सब को खत्म करने के लिए। देन उसी रात जब पीटर अपनी लैंडिंग प्रैक्टिस करने के बाद थका हारा आराम से बैठकर एमजे के साथ चैटिंग कर रहा होता है तभी उसे शोकर की आवाज आती है जो कि फिर से बैंक में घुसकर चोरी कर रहा होता है। तो ये देख पीटर भी अपना मास्क पहनकर उसके पास आ जाता है एंड आते ही कहता है हेलो दोबारा मिलकर अच्छा लगा। जब पीटर के ऐसा बोलते ही शोकर तुरंत उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन इस बार पीटर इजिली उसके सारे अटैक्स को डोज कर देता है एंड फिर शोकर की अच्छी खासी पिटाई करता है। जहाँ इतनी मार खाने के बाद शोकर एंड में थक आकर कहता है रुको, लगता है तुमने मेरी हड्डी तोड़ दी। जिसपे पीटर कहता है माफ करना, मुझे अपनी ताकत के बारे में खुद ही नहीं पता है। वहीं शोकर काफी इमोशनल होकर पीटर से कहता है मेरी वाइफ हॉस्पिटल में है, उसे अर्जेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है, जिसके लिए हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और इसीलिए मैं यहाँ चोरी करने आया था। वैसे भी अगर तुम मेरी जगह होते तो ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करते। ये सुनकर पीटर भी थोड़ा सैड हो जाता है एंड कहता है आई एम सो सॉरी, मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करता, लेकिन रुको क्या ये सच है। जहाँ पीटर के ऐसा बोलते ही शोकर एक बार फिर से उसके ऊपर जोरदार लाइटनिंग अटैक करता है, जिससे पीटर अगेन उसी सेम बिल्डिंग के नीचे वाले डस्टबिन में जाकर गिरता है एंड शोकर सारे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूर खड़ा एक इंसान आराम से ये सब देख रहा होता है जो
जो कि और कोई नहीं बल्कि ग्रीन गॉब्लिन है। देन कुछ देर बाद पीटर फाइनली थका हारा गंदी हालत में घर पहुंचता है एंड फ्रिज से निकाल कर कुछ पीने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर सामने दीवार पर लगे एक पोस्टर पर जाती है जिसमें लिखा हुआ था, डैड आप सबसे बेस्ट हो, मैंने आपके स्पाइडर की एक फोटो बनाई है, उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी, आपकी प्यारी मे। जब मे का लेटर पढ़कर पीटर थोड़ा इमोशनल हो जाता है एंड इसी के साथ अपना इश्यू नंबर 2 भी यही खत्म हो जाता है। अब विल्सन फिस्क एंड ग्रीन गॉब्लिन आगे क्या करते हैं एंड पीटर उनसे कैसे निपटता है, ये आपको जल्दी जानने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जानने से पहले नीचे लाइक वाले बटन को जरूर प्रेस कर देना एंड ऐसे ही और मार्वल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आर्सन आपसे जल्द मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।